चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल, पेज नंबर 115। ये रहा पेज नंबर 115। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 चैप्टर नंबर 17 अंकुर का कमाल, पेज नंबर 115। शरीर से हट्टे कट्टे था वो ये भोला शंकर जो दुकानदार था। तो वो भोला शंकर एक दिन वो सरसों सरसों बुआई करने वाले थे, सभी गांव वाले वो अपनी अपनी खेती में। तो बुआई करने से पहले वो सरसों के बीज लेने के लिए अच्छी खरीदारी होगा बोल के वो सोचकर वो भोला शंकर दुकान में अपना नौकर को बिठाया और वो अपने बैलगाड़ी में वो शहर को इतवार यानी कि रविवार के दिन सुबह ही चला गया बैलगाड़ी लेकर। वो कुछ उसके साथ वो सरसों का बीज 4-5 बोरियां और उसके साथ भी कुछ राशन के सामान जो दुकान के सामान भी कुछ लेना था। तो तभी इसीलिए वो सुबह सुबह ही चला गया और वहाँ से हिसाब किताब इतना सारा खरीदारी किया, तो इसीलिए वो हिसाब किताब करने के लिए टाइम लग गया और वो रात हो गया उसको ये गांव लौटने के लिए। तभी वो शरीर से भी वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, मतलब उसका शरीर भी बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए वो साहसी था भी और इसीलिए वो उसको डर भी नहीं था। वो अकेले रात में जो उसका गांव से उसका जो शहर था 16 किलोमीटर्स, तो उसको पार करने के लिए वो रात में भी उसको अकेले आना था। तो वो उसके लिए भी उसको डर नहीं लग रहा था। तो उसके बाद का स्टोरी है। शहर की जगमगाती सड़कें पार करके जब भोला शंकर अपने गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर गाड़ी हाँक कर लाया तो अंधकार घिर चुका था। जब जब शहर में उसको रोशनी लाइट सब ये लगा था तो रास्ते में लाइटिंग ठीक था तो वो ठीक से आ पाया। लेकिन जब वो अपने जो शहर से गांव के रास्ते को पकड़ा तभी वहाँ पे कच्ची सड़क जो जाता था उसकी गांव में, तभी वो अपने बैलगाड़ी को भी हाँक कर वो आ रहा था। अंधकार तभी हो गया था क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं होता है वो गांव के रोड में। तो शहर की जगमगाती यानी कि जो लाइटिंग होता है सड़कें, वहाँ पे सड़कें भी लाइटिंग होता है तो सभी को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, रात के अंधकार में भी जा पाते हैं। लेकिन जब भोला शंकर अपने गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़कें, जो कच्चा सड़क जाता है वो कंक्रीट बिना कंक्रीट वाला जो सड़क को पार किया, वहाँ पे कच्ची सड़क वो की तरफ गाड़ी अपना जो बैलगाड़ी को हाँक कर जो गाय बैल को हाँक कर लेके आ रहा था, तभी अंधकार वहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया था। अंधेरे में गाड़ी खींचना बैलों के साथ कठिन न था। अंधेरे में वो गाड़ी को बैल के साथ ये लेके आना भी बहुत ही इतना सहज नहीं था, बहुत ही कठिन था। अंधेरे में रास्ता दिखने के लिए भोला शंकर टॉर्च का प्रयोग कर लेता था। अंधेरे में वो रास्ता को देखने के लिए वो भोला शंकर अपने पास टॉर्च एक लेके जाता था, तो वो उसको प्रयोग में वो यूज कर लेता था। सड़क न तो बैलों के लिए अपरिचित थी और न तो भोला शंकर के लिए ही। तो सड़क तो वो अपने गांव का सड़क तो वो भली भांति जानता था और वो जो बैल गाड़ी भी अपने जो गाय बैल भी जो बैलों भी वो भी ये रास्ता को बहुत ही परिचित थे क्योंकि वो हमेशा इसी रास्ता से जाना आना करता था। उसी सड़क से होकर वह महीने में 7-8 बार माल लेकर आया करता था। इसीलिए सड़क के आसपास पड़ने वाली बस्ती के लोगों से भी भोला शंकर का अच्छा परिचय था। इसीलिए जो सड़क से होकर वो एक महीने में ही 7-8 बार वो सड़क और ये शहर जाता था अपने किराना जो ये राशन का सामान लेने।
तो इसीलिए वो सड़क के आसपास, जो सड़क के दोनों साइड में जो बस्ती यानी कि जो छोटा छोटा गांव होता था, वहाँ के लोगों के साथ भी उसका भोला शंकर का अच्छा परिचय, मतलब वो भी उसको जानते थे, जाना आना करता था महीने में 7-8 बार। इसीलिए जब 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 वह उधर से गुजरता, गाड़ी रोककर बस्ती वालों से 5-10 मिनट बातें करता और तब गाड़ी आगे बढ़ाता। इसीलिए भोला शंकर को घने अंधकार के बावजूद चोर लुटेरों का भय नहीं था। तो जब भी वो उधर से गुजरता था, वो गांव से जो शहर से गांव वो जाना आना करता था, तभी जो गांव के दोनों साइड वो जो रोड के साइड में जो बस्ती होता था, वहाँ पे लोगों के साथ भी वो 5-10 मिनट वहाँ पे रुक जाता था और उनके साथ बात करके वो आगे बढ़ता था। इसीलिए भोला शंकर को वो वहाँ पे जो कितना घने अंधकार था, वो डीप जो डार्कनेस था, उसके बावजूद भी उसको जो चोर लुटेरे यानी कि जो चोर लोग जो चोरी करते हैं, वो लुटेरे डाकू लोग जो डकायत करते हैं, उसका भी भय उसको नहीं था, उसको भी डर नहीं लगता था। बैलों के गले में बंधी घंटी, बैलों की मतलब जो ऑक्स, उसका जो बैलगाड़ी का जो बैलों के गले में उसके जो वहाँ पे गला नेक में जो घंटी मतलब बैल जो बांधा था, वो उसका जो आवाज़ के साथ वहाँ पे उसका आवाज़ साउंड आता था, तो उसके साथ उसके आवाज़ से भी बस्ती वाले परिचित थे। तो उसके आवाज़ से भी वो बस्ती वाले भी उसको बैलगाड़ी का जो बैल का आवाज़ भी, जो घंटी का आवाज़ से भी वो उसके जो बस्ती वाले लोग भी परिचित थे उसे। फिर डर किस बात का, फिर वो डर किसको करेगा। भोला शंकर को गीत गाना नहीं आता था। तो भोला शंकर वो उसको गीत गाना मतलब जो जब भी जाना आना करते सभी लोग गीत गा गा के आते थे तभी, लेकिन उसको गीत गाना नहीं आता था। फिर भी उसे कुछ गीतों के बोल याद थे, लेकिन उसको कुछ गीतों के जो मुखड़ा होता है 2-3 लाइन का, वो ऐसे गुनगुना लेता था। रास्ते का एकाकीपन, जो रास्ते में जो आ रहा था वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस में, उसको अकेलेपन में अकेला ही आता था वो, इसीलिए वो अकेला था, इसीलिए एकाकीपन यानी कि अकेलापन को दूर करने के लिए भोला शंकर ने टूटे फूटे शब्द जोड़कर एक नया रूप दे दिया। जो भोला शंकर अपना अकेलापन को दूर करने के लिए वो टूटा फूटा करके एक गाना गा के वो गाना गुनगुना करके वो आने लगा। वो जो दूरियाँ उसको जो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको पता नहीं चलेगा, इसीलिए, और वो अकेला था इसीलिए अकेलापन भी नहीं लगेगा बोल के वो थोड़ा ऐसे 2 शब्द ऐसे यहाँ से वहाँ से वो जॉइंट करके वो एक गाना का रूप भी दे दिया अपने आप, और वो उसको गुनगुनाने लगा। उस दिन तेज आवाज़ से गीत झूमते भोला शंकर ने आधा रास्ता तय कर लिया। उस दिन वो तेज आवाज़ से वो गीत गा गा कर वो थोड़ा आधा रास्ता यानी कि हाफ जो डिस्टेंस है उसका, जो शहर से गांव का, वो कंप्लीट हो गया था। अपने गांव पहुंचने के लिए अभी उसे 7 किलोमीटर रास्ता और तय करना था। अपने गांव पहुंचने के लिए वो उसको अभी 7 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस उसको कंप्लीट करना था। आगे पड़ने वाली बस्ती जो बस्ती जो गांव के लोग, जहाँ पे जो रास्ते के दोनों साइड में जो गांव छोटा छोटा गांव होता था, वो बस्ती के लोग भी उसके अपने जैसे थे। इसीलिए भोला शंकर बेपरवाही से गुनगुनाने लगा। इसीलिए वो गांव के दोनों साइड में जो रास्ते के दोनों साइड जो बस्तियाँ, छोटा छोटा बस्ती जो गाँव होता है, वो वहाँ पे लोग भी उसको परिचित थे, वो सब लोग उसको जानते थे। इसीलिए वो बेफिक्र होके, बेपरवाही यानी कि लापरवाही यानी कि बिना डरे वो गुनगुना करके वो जा रहा था। चलते चलते जो टॉर्च का ये जो लाइट भी सड़क पर भोला शंकर को कई लोग दिख पड़े। जो टॉर्च की रोशनी से, टॉर्च का जो लाइट पकड़ ऑन करके जा रहा था, तभी वो भोला शंकर को रास्ते में कुछ लोग उसको दिखाई पड़े। उसे हिचक सी लगी, फिर सोचा बस्ती वाले उसका गीत सुनकर खड़े हो गए होंगे।
फिर उसको थोड़ा ये डाउट हुआ कि यहाँ पे बस्ती वाले शायद उसका गीत सुनकर वहाँ पे खड़े खड़े हुए हैं बोल के वो ऐसे उसको सोचने लगा। भोला शंकर ने गाना झूमना बंद कर दिया। फिर भोला शंकर ने वो गाना गुनगुनाना बंद कर दिया, गाना गाना। उसने बैलों को रोका और टॉर्च की रोशनी डाली तो उसकी धिग्धी बंध गई। फिर जब बैलों को रोका और गाड़ी को रोका, बैलगाड़ी को, और वो टॉर्च की रोशनी, वो जो लोग थे वहाँ पे, जो बस्ती की ये सोच रहा था, जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, उनके तरफ वो रोशनी डाली तो वो थोड़ा धिग्धी बंद हो गई, मतलब वो डर गया क्योंकि वो बस्ती के लोग नहीं थे। तो फिर कौन थे? मुंह से बोल ना फूटा। फिर मुंह से वो बोल भी नहीं पाए, वो बहुत ही घबरा गया। सबका चेहरा ढका हुआ था, सबका चेहरा जो फेस भी ढका हुआ था, क्योंकि वो जो चोर लोग ढके होते हैं, डाकू लोग, तो वो, और सब अपरिचित लग रहे थे। सब भी अपरिचित यानी कि स्ट्रेंजर थे सब लोग। बैलों के रुकते ही 3 आदमी झट गाड़ी से पास लपक गए। फिर बैलगाड़ी जब वहाँ पे स्टॉप कर दिया, वो वहाँ पे बंद कर दिया, वो जाना आगे जाना, तभी वो वहाँ पे जो आदमी खड़े हुए थे वो लोग उसके ऊपर झपक पड़े, मतलब उसके ऊपर अटैक किए। क्योंकि वो गांव के लोग, जो बस्ती के लोग नहीं थे, वो डाकू चोर लोग थे। क्योंकि उनका फेस भी ढका हुआ था, चेहरा भी दिख नहीं रहा था, वो ढक के वो मास्क पहने हुए थे। भोला शंकर को माजरा समझते देर न लगी। भोला शंकर भी उसका सब पता चल गया, ये बस्ती के लोग नहीं है, ये डाकू लोग, ये चोर लोग हैं। बैलगाड़ी और माल छोड़कर भाग जाना भी संभव नहीं था। बैलगाड़ी को वहाँ पे छोड़ना और आगे भाग जाना भी, वो इतना जल्दी हो गया सब कुछ, तो वो इतना भी टाइम नहीं हुआ कि भागने के लिए। अतः जान की परवाह किए बिना भोला शंकर ने पूछा, आप लोग कौन है? तो अपनी जान की परवाह नहीं करके वो पूछने लगा वो लोगों से कि आप लोग कौन हैं बोल के, आप लोग कौन हैं? तो लुटेरे। फिर वहाँ से जो आदमी लोग थे वो बोले, हम लोग लुटेरे हैं, मतलब चोर लोग हैं जो लूटते हैं, सामान छीन के ले जाते हैं। एक साथ कई आवाज़ें गूंज उठी, तो जितने सारे लोग थे वहाँ पे, सभी लोग एक साथ बोले कि हम लोग लुटेरे हैं, यानी कि चोर लोग हैं जो सामान ये छीन के लूट लेते हैं बोल के। तत्काल ही एक लुटेरा बोला, तभी एक लुटेरा वहाँ पे जो था, उसमें से एक लुटेरा बोला, जान की खैर चाहते हो तो गाड़ी का माल चुपचाप हमें ले जाने दो। तो जान की खैर मतलब अपना जान बचाना चाहते हो तो गाड़ी में जो जो सामान है यहाँ पे छोड़ दो और तुम भागो, अगर नहीं तो हम तुमको मार देंगे बोल के वो यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे दे दो हमको और तुम जाओ, नहीं तो तुमको भी मार देंगे बोल के वो वहाँ पे जो एक लुटेरा था वो बोलता है। लुटेरे एक साथ आवाज़ें गूंज उठी। तत्काल ही एक लुटेरा वहाँ पे बोला, जान की खैर चाहते हो तो, अपना जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो और जो भी तुम्हारे गाड़ी में जो भी सामान है यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे छोड़ दो, हमको ले जाने दो, जो भी सामान है हमको ले जाने दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे बोल के वहाँ पे एक लुटेरा उसको बोलता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया है। बस्ती यानी कि छोटा गांव, जो कस्बा बोलते हैं, जो बेपरवाही यानी कि लापरवाही। तो ये था पेज नंबर 115, ये था पेज नंबर 115 का ये एक्सप्लेनेशन। तो धन्यवाद, थैंक यू। अंकुर का कमाल, पेज नंबर 115।